हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारा जो पड़ोसी है जिसको हम फ्रेंड कहते हैं, पाकिस्तान। फ्रेंड एक्चुअल सेंस में तो हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको हम कह सकते हैं एनिमी फ्रेंड। ठीक है, जो एनिमी फ्रेंड की सारी शर्तें फुलफिल करता है। तो चलिए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल ये चर्चा में भी बहुत है। चर्चा में तो ये लगभग हमेशा बना ही रहता है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हाल फिलहाल में इसने क्या किया है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का नाम आप लगभग सभी जानते होंगे कि उसकी टोपोग्राफी टोपोग्राफी जो होती है इतनी खतरनाक है कि कोई भी देश वहां उससे उलझ जाए तो डिफीट ही होता है वहां से। चाहे सुपर पावर कहे जाने वाले यूएस की बात करें तो यूएस जो एक नाटो का पार्ट है, ठीक है, जो नाटो को संचालित करता है एक तरह से। तो बात करें यूएस की, वो भी पिट का भागा वहां से। बात करें रसिया की, तो रसिया भी वहां से पिट ही गया है। अब ये जो रुस्तम अली बने हैं पाकिस्तान, तो इन्होंने भी उस कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रीब्यूट तो कर दिया है, लेकिन रिजल्ट इनको पता ही है क्या होना है, पिटना ही है। तो इनकी पावर और जो इनकी कैपेसिटी है वो चलो जितनी भी है ठीक है, अफगानिस्तान की कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन उसकी टॉपोग्राफी भी तो मैटर करती है, क्योंकि टॉपोग्राफी जिस देश की जितनी डिफिकल्ट होगी, ऊंच नीच और मैदान पहाड़ इस तरह की जितनी भी खतरनाक टॉपोग्राफी होती है, तो उसके होमलैंड में जाके डिफीट करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये समझ में भी आ गया होगा। अभी दिन ही कितने हुए हैं, 6-7 दिन हुए हैं, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हमारा टॉपिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर नहीं है। हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान कौन सी विचारधारा से जूझता है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये जो इसकी जो विचारधारा है, देखो सबसे पहले पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो किसको लेकर चलते हैं सबसे आगे लेते हैं, वो धर्म से भी ऊपर किसको लेते हैं। देखो धर्म को मानना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, धर्म को मानना चाहिए, अच्छी बात है, ऑनेस्टली मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो देश है जिसमें हम रह रहे हैं, तो कम से कम जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। मेरा मानना है धर्म से भी ऊपर, क्योंकि धर्म पर्सनली होता है, बहुत हद तक जो सामाजिक होता है चलो उससे भी मान लेते हैं, लेकिन जो देश के हित हैं वो तो ऊपर रखो, क्योंकि देश के हित ऊपर रहेंगे तो हमारे जो, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने देश में ही सब कुछ बना लेंगे, हमें दूसरों से भी संबंध रखने हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे देश के जो हमारा धर्म है, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में वही धर्म होगा। अगर मैं मान कर चलो कि मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि पाकिस्तान में भी हिंदू, अफगानिस्तान, यूएस, चीन, वियतनाम, जापान सब में हो। इसका मतलब ऐसा हो गया, यदि मैं कट्टरवादी हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सब में हिंदू हूँ। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना। तो धर्म को रखो साइड लाइन, नेशनल इंटरेस्ट, जो मेरे इंटरेस्ट है, जो मुझे जरूरत की चीज है, मैं उनसे आयात कर लूंगा, और जो मैं बनाता हूँ उनको इम्पोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो रिलेशन होते हैं वो मुझे लगता नहीं है कि धर्म के बेस पे ज्यादा बनाए जाते हैं। वो ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको देखकर, कि हम जो प्रेफरेंस देंगे सिक्योरिटी को देंगे या टेक्नोलॉजी को देंगे, या और भी बहुत सारी, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, बहुत सारी सेक्टर्स हैं जिसमें हमको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध है उनको। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो पाकिस्तान है, क्या हमेशा वही अटैक करता है सबसे पहले इंडिया पे, या इंडिया ने भी कभी किया है, और जो संबंध ज्यादा खराब है वो किसकी तरफ से होते हैं, और इनका क्या कारण है, क्यों ऐसे होते हैं, और क्यों पाकिस्तान इंडिया पे हमेशा आक्रमण करता रहता है, यानी वहां की सेना पे। और उसको पता है पाकिस्तान को बहुत अच्छे से कि थोड़ा सारा भी करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है हमेशा। चाहे आप किसी भी बात कर लिए, 1965 की बात कर लीजिए, 1971 की बात कर लीजिए, या अभी 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसकी बात कर लीजिए, कभी की भी बात कर लीजिए, उसको मुंह को खानी पड़ती है, लेकिन मानता फिर भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो पाक और इंडिया के संबंध है वो सही कैसे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता है खराब सिचुएशन तो चलती रहती है पाकिस्तान की। लगभग उसकी जो हेरिटेज है, हेरिटेज में उसको नफरत मिलती है इंडिया के लिए, और इंडिया के जो सिटीजन है, या इंडिया के मतलब एंटी इंडिया हमेशा ही रहता है पाकिस्तान। वहाँ की जो मीडिया है वो मोस्टली अभी तक लगभग ऐसी चीजें दिखाती है जो निगेटिव होती हैं, निगेटिव चीजें। अब जरूरी थोड़ी ना
मुझे लगता है बहुत सारे, लगभग 27 करोड़ इंडिया में अभी भी मुस्लिम रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पाकिस्तान की लगभग पॉपुलेशन के बराबर है, तो जो आज पाकिस्तान की जो मुस्लिम आबादी है वो बेचारी कितनी सफर कर रही है। बात करो आटे के प्राइस, गेहूं के, चावल के, ऑयल के, पेट्रोल के, मतलब जितनी तरह सिक्योरिटी ले लो, कोई पता नहीं कब आक्रमण कौन कर दे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जूझ रही है वहां की आवाम। तो चलिए देखते हैं कि संबंध कब से ज्यादा खराब हुए हैं। तो देखिए, संबंधों की सबसे ज्यादा बात करें कि खराब कब से हुए हैं, तो वो तो आपको पता ही है, पुलवामा अटैक हुआ था ये, ठीक है, तब से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में जितने भी अटैक किए हैं वो कब कब किए हैं और क्यों किए हैं, जिससे संबंध एकदम बहुत ज्यादा खराब होते गए हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है, देखो 1970 हटने के बाद भी बहुत सारे संबंध खराब तो हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो कश्मीर है उसको हमेशा ब्लेम करता रहता है पाकिस्तान की, पाकिस्तान उसका है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यार जितना मतलब पाकिस्तान को मिला हुआ है, क्या उससे सेटिस्फाइड नहीं है वो? पाकिस्तान है, पाकिस्तान। चलो मैं एक बार ना मैप बना कर दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया, मान लीजिए ये है इंडिया। ये ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। मान लीजिए इतना बड़ा नहीं है, छोटा है ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। अब ये इस वाले पार्ट को कहता है, ये जो जम्मू कश्मीर, यहाँ आपको पता है एलओसी है, इसको कश्मीर को कहता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है। चलो मान लेते हैं 1% को कि इसका है, ठीक है, मानते नहीं है लेकिन। अब ये देखो, कह रहा है कि इसका इतना बड़ा पार्ट तो ऑलरेडी है पाकिस्तान का। अब यहाँ की चीजें तो इससे फुलफिल हो नहीं रही है, जो इसके सिटीजन है ना उनको ये सेवाएं दे रखे हैं। आपको पता होगा कि वहां जो 70 सीसी में जो बाइक आती है वो भी चाइना से इम्पोर्ट होती है, उसकी भी टूटी फूटी चल रही है। उसकी प्राइस लगभग कितनी है? 3 लाख, 3 लाख 125 सीसी की, लगभग 4 लाख, 4.5 लाख। हमारे यहाँ कितनी है? मुश्किल से 1 लाख रुपए। तो यहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं पाकिस्तान के नागरिकों की, वो तो इससे फुलफिल नहीं हो रही। कहता है इसको भी ले लेंगे, तो इसको लेकर करेगा क्या? जो यहाँ के आदमी अभी थोड़े इंडिया के अंडर में अच्छे से चल रहे हैं, उनको भी ये ऐसी कर देगा, बिल्कुल खत्म कहानी उनकी। तो कहने का मतलब सिंपल सी यह है कि पहले जो है उसमें तो खुश रहो, उसको तो प्रोवाइड करो सर, जो भी सेवाएं दे सकते हो, जैसे मेडिकल सेवाएं दो उनको, और बहुत सारी सेवाएं होती हैं, मूलभूत सेवाएं तो कम से कम वो भी अभी नहीं मिल रही है उनको, बहुत महंगी। चलिए देख लेते हैं, 1970 हटने के बाद बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। और 1970 हटने के बाद क्या किया है? जो पाकिस्तान है उसने कूटनीति संबंध खत्म कर दिए हैं, इंडिया ने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रेल यात्रा थी और हवाई यात्रा, वो भी बंद हो चुकी है दोनों देशों के बीच। और अब बात करें कि सबसे पहले बात करते हैं 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। आपको पता है कि उस समय कश्मीर में क्या हुआ था? कवायती हमला हुआ था। कवायती हमला उसको कहते हैं, जो यहाँ के जो आदमी थे जो रहते थे, यहाँ की आबादी, उन पे एक तरह से जो पाकिस्तान की सेना थी उसने चुपके से चोरी छुपे अटैक किया, वहां से बढ़ते गए श्रीनगर तक आ गए थे। वो आपको पता है कैसे कैसे। वो था कवायती हमला, जब उसने पीओके बन गया था, पीओके ले लिया था। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। आपको पता है 1965 में युद्ध हुआ था। और वो युद्ध क्यों हुआ था? वो युद्ध इसलिए हुआ था कि जो पाकिस्तानी आर्मियां हमेशा कहती है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमें चाहिए, हमारा पार्ट है। तो वही उसको कभी उसको लेने की कोशिश करते हैं, आ जाते हैं इनके सैनिक, कुटकुटा का वहां से भाग जाते हैं। तो वही हुआ था, सेना आई थी यहाँ से कश्मीर में, कुटकुटा के पीछे भाग गई। जो इंडिया की आर्मी थी पहुंच गई थी लाहौर तक, चाहते तो कब्जा कर लेते वहां, लेकिन इंडिया आपको पता है कि एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, मतलब विस्तारवादी नहीं है जैसे दूसरे देश हैं। अब चलिए बात करते हैं, वो तो ठीक हो गया था 1965। आपको पता है 1966 में रूस में एक समिट हुई थी जिसको कहते हैं ताशकंद समझौता। जो थे हमारे
भूतपूर्व मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो गए थे, उनका निधन हो गया था। ठीक है, 1965 तो निपट गया। अब उसके बाद आपको पता है कि 1971 में फिर से युद्ध हुआ। युद्ध क्या हुआ? युद्ध इसलिए हुआ कि जो पाकिस्तान था उस समय दो पार्ट में था। ये था वेस्ट पाकिस्तान, और ये जो हमारा आज बांग्लादेश है ये था ईस्ट पाकिस्तान। तो इनमें जो पाकिस्तान थे ना, वो आपको पता है इलेक्शन जो मुजिबुर रहमान थे, वो जो वहां के प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के बांग्लादेश के, तो इसने यहाँ की जो वो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कर दी चढ़ाई बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आपको पता है कितनी सारी कैजुअलिटीज हुई थी। तो यहाँ की बांग्लादेश की जो आवाम थी, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। बहुत सारे आपको पता है यहाँ पाकिस्तान की आर्मी ने रेप किया, बहुत सारे सिटीजन को मारा, बहुत अत्याचार किया था। उसके बाद हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी उस समय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारे प्रयास किए यहाँ से। पहले तो कहा था, जैसे मान लो जब यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ से इमिग्रेंट थे वो इंडिया में भी जा रहे थे बहुत ज्यादा। हम आजाद तो हुए थे, लेकिन कुछ ही टाइम हुआ था, हमारे पास हमारे नागरिकों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हम उस समय अनाज क्या थे, इम्पोर्ट करते थे यूएसए से। तो यहाँ से बहुत सारा इमिग्रेशन हो रहा था हमारे देश में बांग्लादेश से, जब यहाँ की आर्मी अत्याचार कर रही थी नागरिकों पर। तो इंदिरा गांधी परेशान थी इससे कि यहाँ जितने भी आदमी आ रहे हैं, मान लो 1-2 करोड़ आदमी अगर इमिग्रेंट आ रहे हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, इतना कहाँ से कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो गई थी यूएस को कहानी बताई, यूएस ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था। उसके बाद और भी देश गए, जैसे यूके वगैरह भी गई थी, लेकिन लगभग सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद क्या गई थी, हमारी जो पीएम है वो गई थी रसिया। आपको पता है मैत्री संबंध तभी से स्थापित हुए हैं मजबूत वाले। जो जब यहाँ एक देश है यूएसए, तो यूएसए से आया था एक बेड़ा, आपको पता है 7वां बेड़ा आया था इसकी रक्षा के लिए। जो इंडिया में बाद में जो इंदिरा गांधी ने जब रशिया से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए कि आपकी डिफेंस हमारे डिफेंस, मतलब जो आपका आक्रमण करेगा वो हम पे, इस तरह से कर ली थी। उसके बाद जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कर ली थी। बाद में क्या हुआ था, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हुआ इनका दोनों का 1971 में, तो क्या हुआ था, यूएस जो आदमी है, ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट है उसने पाकिस्तान की साइड से क्या भेजा था, 7वां बेड़ा भेज दिया था अपना सैनिक। और उसी के काउंटर पे जो रशिया था उसने भेजा था अपना बेड़ा। तो बात सुलझ गई थी 1970 में। तो आपको पता है जब भी इंडिया डायरेक्ट नहीं कूदा, जब इंडिया के इस वाले पार्ट पर जब अटैक हुआ था, जब पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, तब जाकर इंडिया कूदा था इसमें, ठीक है। और फिर थोड़े ही दिनों में लगभग पाकिस्तान को परास्त करके उसके लगभग आपको पता है 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडियन आर्मी के सामने। तो चलिए देखते हैं, ये भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। मेघदूत क्यों चलाया था, उस समय जो उस समय जो क्या था, जो सियाचिन ग्लेशियर था ना, सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, गिलगित के भी ऊपर। तो आपको पता है जो यहाँ की लोकेशन है, स्ट्रेटेजी के अच्छी लोकेशन है। तो इस पर जब उसने आक्रमण किया था, कब्जा कर लिया था एक तरह से पाकिस्तान ने, फिर इंडियन आर्मी गई तो फिर इसको ठीक ठाक कर दिया, मेघदूत ऑपरेशन चला गए, बैकफुट पर डाल दिया पाकिस्तान को। उसके बाद चलो बात करते हैं 1999 की। 1999 में क्या हुआ था आपको पता है, जैसे कारगिल है यहाँ पर, ठीक है, कारगिल है। तो कारगिल में क्या होता है, उस समय जो सर्दियां आती हैं, जैसे दिसंबर के बाद में क्या होता है, एकदम से यहाँ आपको पता है बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, बर्फबारी। तो उस समय क्या होता है, कैजुअलिटीज भी हो जाती है, जो सैनिक होते हैं उनकी भी कैजुअलिटीज हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो इसमें ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी बना रखी थी पाकिस्तान और इंडिया ने, कि देखो जब भी सर्दियां आएंगी तो उस समय क्या होगी, इंडिया की पोस्ट छोड़ के इंडिया के थोड़ा नीचे आ जाएंगे सदर्न साइड में,
और जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान भी अपनी पोस्ट को छोड़कर पीछे चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या था उस समय 1999 में, इंडिया की जो आर्मी थी वो तो आ गई थी पीछे अपनी पोस्ट को छोड़ के, और हुआ क्या, जो पाकिस्तान की आर्मी थी जो पीछे गई थी वो आ गई थी, जो इंडियन की पोस्ट थी उन पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया था, उसके बाद आपको पता ही है इंडियन आर्मी गई, इनको थोड़ा होश ठिकाने लगाए, उसके बाद पाकिस्तान गई है सीधी। तो यहाँ भी गलती पाकिस्तान की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा किया था, बाद में ऑपरेशन वगैरह चलाकर उसको, ऑपरेशन विजय चलाकर खदेड़ दिया कारगिल युद्ध। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 2008 में क्या हुआ था। मुझको ये बताओ कि इंडिया का ऐसा कौन सा एनिमी है, हमें तो लगता नहीं डायरेक्टली कोई भी इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आता है। चाइना है, चाइना भी चलो एक बार ही तो किया था खुलकर उसने, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा तो नहीं करता, वो भी टेररिस्ट वगैरह तो नहीं भेजता है, वो सीधे आर्मी भेजता है अपनी। चलो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ था, आपको पता है जो भारत की संसद थी दिल्ली में, उस पर आक्रमण किया गया था। तो आक्रमण किया गया था तो आपको पता है वो भी उसके भी तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े थे। अब चलिए बात करते हैं जो पाक था, पाकिस्तान, उसके समर्थित जो कुछ आतंकवादी थे, कहना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रूफ हो गया था उस समय, जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में आपको पता है ताज होटल में, वहां किस तरह से जो वहां के आतंकवादी थे उन्होंने गोलीबारी की थी, कितने आदमी मारे थे वहां। तो कितनी घिनौनी हरकत थी आप समझ सकते हैं। इंसानियत भी कुछ होती है, तो इंसानियत के हिसाब से भी इस तरह से तो कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन वो पता ना उनको डोज कैसी देते हैं, कैसे उनका माइंड वॉश करते हैं, और किस तरह से मजहब के नाम पे उनको प्रमोट करते हैं। और बहुत ही, मुझे लगता नहीं है इतनी ऐसी शिक्षा किसी को देनी चाहिए यार, इतनी भी गंदी सोच होनी नहीं चाहिए किसी की। जो आम नागरिक है यार, वो क्या करते हैं किसी का, वो तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हैं। आप भेज कर उन पर कैजुअलिटीज करा दो, गोली चलवा दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। चलिए अब देखते हैं मुंबई हमला के बारे में आपको पता है। उसके बाद 2016 में लगभग जनवरी में, उस समय क्या हुआ था, उस समय जो जनवरी था उस समय पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, आपको पता होगा। तो उस समय जो फिर सितंबर में क्या हुआ था, जनवरी में हुआ था पठानकोट पर जो एयरबेस है उस पर हमला हुआ था। और जो सितंबर है उसमें क्या हुआ था, सितंबर में 2016 में जो उरी एयरबेस है उस पर अटैक हुआ था इंडिया का। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि आक्रमण किसने कराया था, अटैक पाकिस्तानी कराया है वो। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने किया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद क्या किया था, जितने भी आतंकी जो उनके लॉन्च पैड थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपको पता ही है, बहुत चर्चा में रहा था उस समय। अब चलो देख लेते हैं 2019 में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला। अब कहाँ हुआ था, पुलवामा, पुलवामा हमला के नाम से जानते हैं उसको, 2019 में हुआ था। तो उसमें भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी हमारी सैनिकों की। तो अब उसमें देखते हैं क्या हुआ था, इंडिया की जो वायुसेना थी, जो इंडिया की वायुसेना थी उसने क्या किया था, उसने बालाकोट हवाई हमला करके उसका रिप्लाई दे दिया था। अब चलिए देखते हैं कि एक और विवाद रहता है इंडिया और पाकिस्तान का, जो आपको पता है यहाँ से जो सिंधु, झेलम और चेनाब नदी जाती हैं, तो विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक उसकी मध्यस्थता में एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, ट्रीटी हुई थी सिंधु नदी को लेकर। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो सिंधु यहाँ से निकलती है, चेनाब और झेलम, ये जो तीनों नदियां हैं, इनका जो वाटर जाएगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को कितना मिला था, लगभग 80%, और इंडिया को मिला था 20%। अब यही मान लीजिए आप, पानी इंडिया का, इंडिया से होकर जा रहा है, हम चाहते तो पूरा रोक देते, कोई वो थोड़ी ना है। लेकिन इंसानियत यार, इंडिया जो है ना, इंडिया जिसको भारत कहते हैं, देखो उसकी सोच आपको शुरू से पता होगा किस तरह से है, बस उदैव कुटुम्बकम, इस तरह की। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से दूसरे को किसी को भी प्रॉब्लम हो, लेकिन पाकिस्तान तो मानता नहीं है। तो इसको 80% दे दिया हमने, 20% से काम चलाया। लेकिन इस समय हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे पहले जो अटैक हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, सस्पेंड कर दिया इस ट्रीटी को भी। तो चलिए आप देखते हैं एक सरक्रीक विवाद भी बहुत ज्यादा बना रहता है। सरक्रीक कहाँ है, सरक्रीक है यहाँ सिंध, सिंध क्षेत्र में, यहाँ है सरक्रीक। तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। लेकिन इंडिया यार एक
ईमानदार कोशिश करता है, वो कहता है चलो इसको बीच में से बांट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भी पता ना कौन सी बूटी लेकर बैठा रहता है, वो कहता है मुझको पूरा ही चाहिए, पूरा किस लॉजिक में चाहिए। तो चलो कोई नहीं, अब ये विवाद बन ही रहता है, ये होता है सरक्रीक, इसको कहते हैं सरक्रीक विवाद। ये चलता रहा, अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा में था। उसके बाद देखो, सन 2014 के बाद से जो संबंध हैं वो बहुत सारे जो देश हैं उनसे बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे आपको पता है, यहाँ आपको पता है ईरान है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। तो उनके साथ भी हमारे संबंध इस समय कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सभी देश किस चीज पर सहमत हो गए हैं इंडिया के साथ जो 370 हटाया था उस पर भी ये समर्थन करते हैं कि चलो आपका वो इंटरनल मामला है इंडिया का, हटा दिया। उसके बाद जो सीमा पर आतंकवाद है उसको भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो जैसे सऊदी है, यूएई है, इस तरह के जितने भी देश हैं वो इंडिया के समर्थन में रहते हैं कि हाँ आतंकवाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पीओके हैगी कि इस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, इंडिया का समर्थन करते हैं वो। और आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वो एकदम न्यूट्रल रहे थे। और आतंकवाद को जो वैश्विक मुद्दा है वो भी उसके बाद इंडिया ने बना दिया है कि जो आतंकवाद है, देखो आतंकवाद जो होता है ना वो किसी का सगा नहीं होता है। मान लो पाकिस्तान में पनपता है वो, लेकिन आज प्रॉब्लम किसको ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, पाकिस्तान को। जैसा आपको पता होगा तालिबान को बनाया किसने, एक तरफ यूएस ले लिए दिए, दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों की आईएसआई जो है यूएस की मिलिट्री, उसने क्या किया था, तालिबान को ट्रेनिंग दी थी, बहुत ज्यादा हथियार भी दिए थे उसने, यूएस ने। तो इन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ ये, जैसे तालिबान क्या कहता है, इस्लाम बनो, जो सुन्नी वगैरह होते हैं वो शरीयत जो कानून है वो लागू करो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन उस समय हुआ क्या, जो पाकिस्तान था निकल कर पहुंचा, यूएस से दोस्ती कर ली उसने, संबंध अच्छे कर लिए कि हाँ पाकिस्तान को वो जो आतंकवाद है उसको खत्म किया जाए। जब वहां आपको पता है 9/11 का हमला हुआ था यूएस में, उसके बाद पाकिस्तान ने और यूएसए ने मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करो। अब ये जो तालिबान था, तालिबान सोच रहा था कि यार हमको बनाया तो इन्होंने ही है, हमने इनके लिए सब कुछ किया, अब जो पाकिस्तान है वो यूएस से मिल गया है, तो अब जो तालिबान है यूएस पे अटैक, वो पाकिस्तान पे अटैक करते ही रहता है, जैसे हाल फिलहाल में भी कर ही दिया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो वर्तमान पाकिस्तान है वो कैसा है, जो वर्तमान पाकिस्तान है वो कैसा, प्रेजेंट पाकिस्तान, और उससे हमारे संबंध कैसे हैं और कैसे सही हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आंतरिक समस्या की बात करते हैं पाकिस्तान की। हम करते हैं पाकिस्तान की आंतरिक समस्या की बात, कि जो पाकिस्तान के अंदर है वहां के लोग कैसे हैं, वहां किस किस चीजों पे प्रॉब्लम है, कैसे वो सफर कर रहा है इस समय। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आतंकवाद की समस्या तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है वहां किसी भी सिटी पे कभी भी कोई मिसाइल डाल देता है, कोई बम ब्लास्ट कर देता है, कुछ कुछ कर देता है इस तरह से, कभी मस्जिद पे, कभी मंदिर पे, कभी किसी पे भी। मान लो अभी पिछले साल ही इराक ने कर दिया, अभी तालिबान ने कर दिया, तो इस तरह से होता ही रहता है। कभी सेना पे हमला होता है, कभी गठबंधन, और आपको पता है सेना पे तो वहां हमला होता ही रहता है। और हो क्या रहा है वहां, अभी जो वर्तमान की सरकार है वो आपको पता है गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार कभी भी मजबूत होती नहीं है, वो स्वायत्त तरीके से कभी फैसले ले नहीं सकती किसी भी वेलफेयर काम में या किसी भी चीज में। वहां की जो कमांड है एक तरह से जो आर्मी है उसी के हैंड ओवर है। और आर्थिक संकट का तो आपको पता ही है किस तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है वो। जब देखो किसी के पास भी जाता रहता है, मान लो कभी यूएस से कहता है कि आप दे दो, कभी कहता है चाइना आप दे दो, कभी पहुंच जाता है जो अरब है वहां पहुंच जाता है, सऊदी अरब। ठीक है, इस तरह से मांगते रहता है वो, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी आईएमएफ, इनके पास जाता रहता है लेने के लिए, लोन दे दो लोन दे दो। चलो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन इमेज इतनी बेकार कर रखी है ना, जहां जाओ वहीं हाथ जोड़ के सैल्यूट करके, इस तरह से, एक तरह जिस तरह से एक चमचा होता है उस तरह से कर, इतना भी यार बैकफुट पर नहीं ले जाना चाहिए अपने देश को। अब क्या ही कहें, आपको पता है आर्थिक संकट से कैसे गुजर रहा है वहां। पेट्रोल के रेट देख लो कितने हाई पहुंच गए हैं, चावल के पूछ लो लगभग 250-300 पहुंच गए हैं, आटे के भी यही हाल है। और बिजली का यूनिट की बात करें तो वो भी लगभग 50 रुपए पर यूनिट है, बहुत ज्यादा महंगाई है। और बात करें उनकी फटफटियाओं की, मतलब जो बाइक्स होती हैं उनकी 70 सीसी की लगभग 1.5-2 लाख रुपए की कीमत
और बात करें 125 सीसी की इंजन की बात करें वहाँ बाइक की, तो वो कितनी है, लगभग 4 लाख। बात करें ऑल्टो जो इंडिया में लगभग 3 लाख रुपए की मिल जाती है बढ़िया, वहां मिलती है लगभग 35-40 लाख रुपए की। तो मतलब डिफरेंस तो बहुत है। वहां की जनता क्या है, आजकल जनता भी वहां जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके भी विरोध है, क्योंकि वहां पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो क्या करती है, वो हमेशा अपने नागरिकों को एंटी इंडिया सिखाती है, उनका माइंड वॉश करके उनको ऐसी चीजें ज्यादातर दिखाती है कि इंडिया से हेट हो और इंडिया से संबंध ना हो। जब भी मान लो, देखो जो पाकिस्तान है वहां के जो हुक्मरान है, जैसे वहां के प्रधानमंत्री, तो उनके जो जो उनकी नीतियां है ना, नीतियां, तो वो उस तरह से काम तो कर नहीं रही है। आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी तो क्या होगा, वहां की जनता में एक तरह से आक्रोश आएगा। आक्रोश मतलब नॉर्मली कह सकते हैं गुस्सा आएगा हुकूमत के प्रति। तो हुकूमत क्या करती है, हुकूमत जो ये उनको पता है कि जो उनका राष्ट्र है, उनके देश के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक में जो आक्रोश है बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हर देश क्या करता है, हर देश करता है कि उसको बॉर्डर पे ले जाकर बॉर्डर पे थोड़ा इशू क्रिएट करा दे, वहां जाकर कि हमारा इंडिया के साथ भी हो गया, चाइना के साथ हो गया, ईरान के साथ हो गया, तालिबान के साथ हो गया, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट दिखा देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो आंतरिक मामले होते हैं देश के, वो क्या होते हैं, वो थोड़े बैकफुट पर चले जाते हैं और ध्यान चला जाता है सबका देश की दूसरे देश की ओर, जिसके साथ कन्फ्लिक्ट हो। तो इस तरह से उनको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कहाँ तक करोगे ये, एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार करोगे। इंडिया के साथ वही गेम खेल रहे थे आप, पाकिस्तान जो ईरान है उसके साथ खेल रहे थे, बहुत सारे। तो जो जनता है वहां की कब तक इसको तो सहन करेगी। तो मुझे लगता है आजकल की जो जनता पाकिस्तान की वो भी जागरूक हो रही है, अपने हुक्मरानों के प्रति खड़ी है और समझ रही है कि हाँ कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया कहाँ पहुंच गया है। आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है कितनी है, वहां की लगभग 375 बिलियन के आसपास है, और उस लगभग उतनी तो हमारी एक, अरे मुंबई ले लो महाराष्ट्र की, उसकी बहुत ज्यादा है उससे। तो इस तरह से जो आर्थिक संकट है उससे गुजर रहा है पाकिस्तान। अब चलिए देख लेते हैं भारत के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं कि अगर इससे संबंध कैसे बनाए कैसे ना बनाए। तो चलिए मान लीजिए जो इंडिया है और पाकिस्तान इनका बोर हो जाए तो क्या होगा, क्या इससे जो इंडिया पाकिस्तान है इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आंसर है नहीं, तो नहीं निकल सकता, क्योंकि इंडिया का जो इंटेंशन है, चलो जैसे वॉर हो जाए तो वॉर में क्या होगा, सिविलियंस इंडियन भी मरेंगे और पाकिस्तान भी, तो वो तो सॉल्यूशन है नहीं। इंडिया कभी भी युद्ध को सपोर्ट करता ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट कर सकता है युद्ध को तो ऐसा कर सकता है कि चलो तुम अपने यहाँ जो पाकिस्तान है वहां गरीबी हटा कर दिखाओ, और हम इंडिया में हटाएंगे, कौन पहले हटा दे। या हमारा जो जो हेल्थ हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, जो हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं अपने नागरिकों को, हम अच्छी दे सकते हैं या आप अच्छी दे सकते हैं, चलो कौन जीतता है। 20-50 साल का टारगेट लेगा, कौन अपने देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और कौन बैकफुट पर रह जाए, इस तरह से युद्ध कर सकता है, लेकिन वो वाला युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, इंडिया कैपेबल है, बहुत कुछ है। और चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करना तो विकल्प है नहीं इंडिया का, और पाकिस्तान से अलग थलग हो जाना ये भी कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है, क्योंकि पड़ोसी से हमेशा अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो उसके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। अब पाकिस्तान जो पाकिस्तान है उस पर क्या किया जाए, पाकिस्तान का जो कूटनीतिक दबाव है ना वो बना सकते हैं। अब चलिए अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान है उससे संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं इंडिया के, या पाकिस्तान के इंडिया से कैसे अच्छे हो सकते हैं, या इंडिया के पाकिस्तान। आपको पता है इंडिया यार एक बहुत अच्छी ईमानदार कोशिश करता है हर देश के साथ, उसके साथ जितने भी स्टेट खड़े हुए हैं छोटे छोटे, जैसे मैं बता दूं, इधर श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश है, इधर मालदीव है, इधर म्यांमार है, ठीक है। इस जो जो छोटे छोटे देश हैं, इंडिया कभी चाहे तो उन्हें एक आध घंटे में भी एक्वायर कर लेगा, लेकिन इंडिया कभी नहीं करता। इंडिया दूसरों की जो सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना जानता है बहुत अच्छे से। आपको पता है इनको भी हम अनुदान देते रहते हैं। बात करें ये नेपाल, भूटान, क्या है, ये छोटे छोटे देश है, लेकिन कभी कह सकते हैं ये इन्होंने कुछ किया है, लेकिन हाँ देखो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनको तो हम कह नहीं सकते, वो क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो हमेशा अब सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कहते हैं। जैसा कि मान लो आपने पता था पिछले साल क्या हुआ था, जो मालदीव में मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने क्या कहा था, इंडिया आउट के जो कैंपेन था उस पर तो चलो भी जीत तो गए, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद
क्राइसिस में जाने वाला था उसकी इकोनॉमी मालदीव की। उसके बाद क्या हुआ, इनको पता चल गया कि हाँ भाई इंडिया से संबंध खराब करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी डूब जाएगी इनकी। तो अब फिर से संबंध ठीक हो गए। अब आप कल आजकल बयान देखते नहीं होंगे मुइज़ू का, क्यों कुछ कह रहा है इंडिया के बारे में। ऐसे श्रीलंका को आपको पता हमन टोटा ले लिया चाइना ने इन्वेस्ट करके, तो वो पता है आपको। सीपीईसी पाकिस्तान में बनाकर आपको हालात पता ही है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो अब आपको पता है कि इंडिया कभी भी दूसरे की जमीन या एक्वायर नहीं करता है, कैपेबल होते हुए भी, ठीक है। और जो सच्ची पावर होती है ना, एक शक्तिशाली इंसान अगर किसी जो कमजोर देश है अगर उस पर आक्रमण नहीं कर रहा है या उसकी टेरिटरी को एक्वायर नहीं कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो थिंकिंग है, उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो किस लेवल के होंगे। अब देखो, दूसरा संबंध ये हो सकता है कि दूसरा जो डायमेंशन है वो ये हो सकता है कि जो गैर सरकारी वार्ता हो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो होनी चाहिए। गैर सरकारी वार्ता से मतलब है जैसे पाकिस्तान की मीडिया और इंडिया की मीडिया, ये आपस में वार्ता कर सकते हैं तो संबंध अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट पता चलेगा ना। अब मान लीजिए मैं किसी के मुंह से किसी के बारे में कुछ सुन रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी ना है जो बीच वाला है मुझे बिल्कुल सही बताएगा, वो नेगेटिव चीजें भी फैला सकता है। तो अच्छा कब रहेगा, अच्छा तब रहेगा तब जब हम डायरेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में और वार्तालाप करें, तो जो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आएगी, हमें उनके थॉट्स पता चलेंगे, उनको हमारे। और कूटनीति को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। और सबसे मेन जो होता है, सबसे जो मेन होता है वो क्या होता है, विश्वास निर्माण करना। अब इस समय क्या है, इस समय विश्वास ही तो नहीं है, क्योंकि इंडिया को देखो, आप दुनिया के किसी कोने में जाकर कह दो इंडिया का नाम ले दो, इंडिया का नाम ही एक दूसरा नाम है विश्वास। क्योंकि इंडिया हमेशा एक तो ईमानदारी कोशिश करता है हर किसी क्षेत्र में, ठीक है। चाहे जलवायु परिवर्तन ले लो, किसी देश के साथ संबंध ले लो, या जो इंटरनेशनल रूल्स हैं जैसे अनक्लोज हो गया, यूएनईपी हो गया, जितने भी इनकी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, इंडिया उनको ईमानदारी से पूरा करता है। और वो ये नहीं चाहता कभी भी उन इंडिया की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो। हमेशा एक ईमानदार कोशिश रहती है इंडिया की। तो जो विश्वास है वो आपको पता है, इंडिया इंडिया पे तो किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, तो उसके बाद मिला क्या था, 1999 का जो कारगिल वॉर है वो मिला था। उसके बाद बहुत सारे यार, ये जब भी है ना पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते ही रहता है, इसलिए संबंध बनते ही नहीं है इससे और खराब हो जाते हैं। और हम चौथी बात क्या कर सकते हैं, चौथी बात कर सकते हैं पोपिल जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है उनको हम बढ़ावा दिए जा सकते हैं। क्योंकि आदमी आदमी के संपर्क में रहेगा तो उससे क्या होगा, उसमें जो उसके आचार विचार है बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ साझा होंगे, और क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से उनको पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।